अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले हमने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है जिसको हंटिंग बोला जाता है। अगर आपको एक प्रोडक्ट ऐसा मिल गया है जो कि आपको लगता है कि प्रॉफिटेबल है, आरओआई अच्छी आ रही है, आपका मार्जिन अच्छा निकल के आ रहा है, आपने सिंपली क्या करना है उसका एसन उठाना है और जैसे आप एफपीएम की लिस्टिंग किया करते थे वैसे ही करना है। प्लस यहाँ पर कुछ एक दो नए स्टेप होंगे, उनको हम सीख लेंगे जब हम एफबीए की लिस्टिंग करेंगे। सिंपली सबसे पहले कैटलॉग में जाएंगे, ऐड प्रोडक्ट करेंगे, ऐड प्रोडक्ट में हम उस प्रोडक्ट का इस इनपुट कर देंगे। देन हमेशा न्यू कंडीशन में हम सेल आउट करते हैं उस प्रोडक्ट को। अब देख लेते हैं। ठीक है, ये सिंपली वैसे ही आपने प्राइस देनी है जो भी आपको सूटेबल लगती है। वहाँ पर मेरे ख्याल से 39.99 पर बैठा था, हम 39.91 पर बैठ जाते हैं। एक नज़र दोबारा से देख लिए। हाँ जी। और फिर आपने क्वांटिटीज़ बतानी होती है कि आप कितनी क्वांटिटीज़ को सेल करना चाहते हैं, 3 है, 5 है, 20 है, 100 है, 200 है, वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप एज एफ बी में बैठेंगे तो आप फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ। ठीक हो गया, जहाँ पर सोल्ड भी आप करते हैं और शिप भी आप करते हैं जब आप एज एफ बी में बैठते हैं अमेज़ोन पर। और अगर आप एज एफ बी ए बैठना चाहते हैं या एफ बी ए की तरह काम करना चाहते हैं तो अमेज़ॉन उस प्रोडक्ट की शिपमेंट करेगा, वो ऑनलाइन आर्बिट्रेज हो या होलसेल हो। दैन नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारे पास, हम अमेज़ॉन बार कोड को हमेशा प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पर अमेज़ॉन बार कोड पहले से ही था, हम सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना होता है बेसिकली, यहाँ पर हमें अपने प्रेप सेंटर का एड्रेस देना होता है। प्रेप सेंटर का एड्रेस से मुराद ये है कि अमेज़ॉन का कोरियर सर्विस जिसे कहते हैं हम यूपीएस, वो आपके उस एड्रेस के पास आएगी और वो वहाँ से आपके प्रोडक्ट जितनी भी क्वांटिटीज़ हों वो उठाकर लेकर चली जाएगी टुवर्ड्स अमेज़ॉन के वेयर हाउस। यहाँ पर देख लें, ये मेरे पुराने प्रेप सेंटर का एड्रेस लगा हुआ है और मैं अब यहाँ पर मैंने नया पुट कर दिया आपके सामने। मैंने बीच में एक सेकंड के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग रोक दी थी, अभी देख सकते हैं चेंज हो गया है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे सामने एड्रेस आ चुका है जो आपको नज़र आ रहा है, अलनूर, आगे सारा कुछ ठीक हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर पुट करेंगे कि कितने यूनिट्स को हम सेल करना चाहते हैं। ये बेसिकली हमारे प्रेप सेंटर का एड्रेस है, तो हम प्रेप से ही लेबलिंग करवाते हैं और पैकेजिंग भी प्रेप से ही करवाते हैं। यहाँ पर एक सेंटर में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा इंफॉर्मेशन एक्शन बटन का। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल्स नीडेड पर। यहाँ पर हम फिर उस क्लिक करने के बाद जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हम क्लिक करने के बाद एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें अमेज़ॉन की लेबलिंग या पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं है, हम लेबलिंग और पैकेजिंग अपने प्रेप सेंटर से करवा लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे, नो नीडेड का ऑप्शन आ रहा होगा हमारे पास, नो प्रेप नीडेड आ गया। इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे कि हम अपने प्रेप से ये सारा काम करवाना चाहते हैं। अगर अमेज़ॉन से करवाते हैं तो फिर अमेज़ॉन हमें अलग से चार्ज करता है, $3 $4। कितने यूनिट सेल करना चाहते हैं मैंने लिख दिया 3, 5 हैं, 10 है, 100 है, वहाँ पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट एसक्यू लेबल्स। जब आप इन पर क्लिक करेंगे तो कुछ लेबल्स डाउनलोड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर यू हैव सिलेक्टेड, कितनी क्वांटिटीज़ हैं। तो अब यहाँ पर मैं 3 लिख देता हूँ, 3 लेबल जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, बिकॉज मेरे प्रेप सेंटर में भी इस वक्त 3 क्वांटिटीज़ पड़ी हैं। क्लियर हो गया, ये आपके सामने ऐसे करके इंटरफेस आ जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा नेट का इशू है, ये लोडिंग हो रही है। मैंने 3 क्वांटिटी सिलेक्ट की थी तो कितने लेबल जनरेट हुए, 3। आपने 100 की होंगी तो यहाँ पर 100 लेबल जनरेट हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये हर प्रोडक्ट के लिए अलग-अलग लेबल जनरेट हो गया है। अब आप प्रेप सेंटर को ये लेबल भेजेंगे, वो हर प्रोडक्ट यानी कि इंडिविजुअल आइटम पर ये प्रोडक्ट लेबल चिपका देगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, गिव मी अ सेकेंड, मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। और आप भी कोशिश कीजिए कि जो प्रोडक्ट या जिस प्रेप सेंटर से आप लेबलिंग करवा रहे हैं यहाँ पर नेम उसी के नेम से सेव कर लें। बिकॉज समटाइम आपके पास एक से ज़्यादा, अब जैसे मेरे पास 4 प्रेप सेंटर हैं तो इसी वजह से कि मिक्स अप ना हो जाए तो मैंने उस प्रेप सेंटर के नेम से इस लेबल को सेव कर लिया। अब प्रोडक्ट के नेम से भी कर सकते हैं, नो इशू। ये तो थे हमारे पास, क्या थे, इंडिविजुअल क्वांटिटी के लेबल्स। ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स के। अब कब तक एक्सपायरी हो जाएंगे, मैं इसको मे बी 3 मंथ्स 6 मंथ्स कर सकता हूँ। वो मुझ पर डिपेंड करता है कि कौन सी डेट देना चाहता हूँ। आप ईयर की करना चाहें, 9 मंथ्स की करना चाहें, आप पर डिपेंड करता है।
यहाँ से मैं कोई भी एक रैंडम जिसे कहते हैं डेट उठा लूँगा, और उस डेट को उठाने के बाद मैं रेडी टू पैक कर दूँगा। रेडी टू पैक के बाद अमेज़न कहेगा भाई ये जो 3 यूनिट्स हैं ये कितने बॉक्सेस में जाएँगे? 1 में जाएँगे, 2 में जाएँगे, 3 में जाएँगे। या यहाँ पर 3 से ज़्यादा अगर होते, लेट्स सपोज़ 20 होते, तो अमेज़न फिर मुझसे पूछता कि सारे के सारे 20 के 20 यूनिट एक ही बॉक्स में होंगे या एक से ज़्यादा बॉक्सेस में होंगे। अब मेरे पास हैं ही 3 यूनिट्स, तो मैं क्या कहूँगा, एवरीथिंग विल फिट इन 1 बॉक्स। क्लियर हो गया? यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 यूनिट्स का 1 एसकेयू लेबल होगा, और ये 1 एसकेयू लेबल पर 1 बॉक्स होगा। अगर आपने 2 बॉक्सेस सिलेक्ट किए होंगे तो फिर आपको अमेज़न यूपीएस के 2 लेबल क्रिएट करके देगा या जनरेट करके देगा। यहाँ पर हम डायमेंशन देख लेते हैं। अमेज़न हमसे बॉक्स की डायमेंशन मांग रहे हैं, तो बेसिकली बॉक्स की डायमेंशन, सॉरी ये गलत प्रोडक्ट ओपन हो गया, पहले से ओपन था। तो बॉक्स की डायमेंशन से पहले आपको अपने रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट की डायमेंशन का पता होना चाहिए। क्लियर है? इस प्रोडक्ट को हम ओपन कर लेते हैं, और आपके पास एक एक्सटेंशन होगी कीपा प्रो की। वैसे प्रोडक्ट की डिटेल्स में भी होता है, लेकिन मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ कि कीपा प्रो से देख लूँ कि एक्चुअल में प्रोडक्ट की क्या डायमेंशंस हैं। नेट का अगेन इशू, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग में। वहाँ पर प्रोडक्ट का वेट भी आ रहा होता है इन ग्राम्स, एज वेल एज प्रोडक्ट की डायमेंशन भी आ रही होती है, लेंथ, वेट और हाइट। ठीक है, ऊपर प्रोडक्ट की आ रही होती है, उसी से फिर मैं अंदाज़ा लगा लूँगा कि मेरा बॉक्स कितना बड़ा होगा, उसकी क्या डायमेंशन होने वाली है। डाटा पे क्लिक करते हैं। डाटा के बाद प्रोडक्ट की डिटेल्स में चले जाएंगे। प्रोडक्ट डिटेल्स में बिल्कुल हम बॉटम पर आ जाएंगे। यहाँ पर मेन कुछ ऑप्शन लिखे हुए हैं, जैसे जो कि आपको अभी स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं। क्लियर हो गया? आपके सामने ही है। इसी हिसाब से फिर मैं अपने बॉक्स के लिए जिसे कहते हैं डायमेंशन सिलेक्ट कर लूँगा, और फिर अमेज़ॉन को बता दूँगा कि मेरे बॉक्स की क्या क्या डायमेंशंस होने वाली हैं। ये आपने देख लिया। तो अब बढ़ते हैं दोबारा से हम जहाँ से लिस्टिंग कर रहे थे उसकी तरफ। ये जस्ट अ सेकेंड, हम आ गए अपने डेस्कटॉप पर। यहाँ पर मैं डायमेंशन दे देता हूँ। ठीक है, इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली वो मैं बेसिकली कैलकुलेटर पे 3 प्रोडक्ट के लिए और एक बॉक्स के लिए डायमेंशन सिलेक्ट कर रहा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर ली, और अब मैं देख रहा हूँ मल्टीप्लाई करके कि कैसे इस बॉक्स की डायमेंशन देनी है। इसको 12 बाई 12 बाई 6 भी कर सकते हैं, 8 बाई 8 बाई 6 या 12 भी कर सकते हैं, और इसी तरह 10 बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 6 या 12 या 3 आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डायमेंशन अब देने लगा हूँ। डायमेंशन देने के बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। डायमेंशन के बाद यहाँ पर आपसे वेट भी पूछेगा उस रिस्पेक्टिव बॉक्स का, जिसके अंदर आपके 3 यूनिट्स हैं या 20 यूनिट्स हैं या 100 यूनिट्स हैं। ठीक है, और वेट भी कीपा प्रो में लिखा हुआ होता है, जो अभी आपको मैं दिखा रहा था। ये मैंने डायमेंशन दे ली। डायमेंशन के बाद मैं यहाँ प्रोडक्ट का वेट चेक करने लगा हूँ। ये वेट आ गया हमारे पास प्रोडक्ट का। बेसिकली ये ग्राम्स में लिखा हुआ आ रहा है। तो मैंने क्या करना है, मैंने जो अपने प्रोडक्ट का वेट अमेज़न को बताना है वो एलबीज में बताना है। एलबीज बोलते हैं पाउंड को। ठीक है, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। ये है हमारे पास 487 ml एंड मैंने इसको एक रैंडम सा नेम दे दिया 8 पाउंड का। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू या कंफर्म पैकिंग पे मैं क्लिक करूँगा। कंफर्म एंड कंटिन्यू, ठीक हो गया। अब आपसे इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप जो अमेज़ॉन रिक्वायरमेंट मांगेगा वो है शिपिंग की। ठीक है, मैं क्योंकि मेरे प्रेप सेंटर में ये पहुंचा हुआ है पहले से ही, तो मैं आज 12 है, मैं 13 सिलेक्ट कर लेता हूँ। 13 मैंने सिलेक्ट की, तो अमेज़ॉन फिर मुझे यहीं से चार्जेस भी बता देगा कि यूपीएस जो कि अमेज़ॉन का पार्टनर कैरियर है वो इतने चार्जेस लेगा।
इसको पिक करने के लिए। क्लियर हो गया? साथ में नॉन पार्टनर भी हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो आई विल प्रेफर कि आप अमेज़ोन के पार्टनर सर्विस या कैरियर को ही चूज़ करें। उससे ये होगा कि आपकी शिपिंग कॉस्ट थोड़ी सी किसी ना किसी हद तक कम हो जाएगी। ये मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया और ये हमारा काम कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट हुआ है, अभी इसे कहते हैं कंप्लीट नहीं हुआ। ये आपने स्टेप देख लिए कौन कौन से थे, अब ये देखें। अब ये बॉक्स के लिए अमेज़ोन ने लेबल दिया कि आप इस बॉक्स पर ये वाला लेबल लगाएंगे जिसके अंदर आपने अपने 3 यूनिट्स रखे हुए होंगे। मैंने 3 रखे थे, इसी वजह से मैं बार बार 3 का जिक्र कर रहा हूँ। अगर आपने उसके अंदर 100 या 20 या 80 या 50 जितने भी रखे हैं तो वो आप पर डिपेंड करता है। अब ये लेबल जनरेट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर मेरे प्रेप सेंटर का एड्रेस आ रहा है, आप सबके सामने है, लेबल को देख लीजिए। ये जो थर्मल लेबल है, अब ये किधर लगेगा? मेरे बॉक्स के अंदर, बॉक्स के ऊपर। और उस बॉक्स के अंदर मेरी 3 क्वांटिटीज़ हैं, 3 यूनिट्स हैं, उनके ऊपर हर इंडिविजुअल आइटम के ऊपर भी एक एक लेबल लगेगा। तो वो जो 3 SKU लेबल हमने डाउनलोड किए थे वो फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट था, और अब ये जो लेबल है ये फॉर द बॉक्स है जिसके अंदर आपकी रिस्पेक्टिव अमाउंट या रिस्पेक्टिव क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स पड़े होंगे। ठीक है, मैं इसको रीनेम करके नेम दे लेता हूँ। और ये आपका काम था, यहाँ तक आप देख सकते हैं यहाँ पर एड्रेस वगैरह कि अमेज़ोन शिप टू amazon.com सर्विसेज। अब डेस्कटॉप पे वापस आते हैं और अब देखते हैं। ठीक है, व्यू ट्रैकिंग डिटेल्स, यानी कि आपका अब काम ख़त्म हो चुका है। ये जस्ट एडिशनल स्टेप बता रहा हूँ आपको, ये देख सकते हैं आप। थैंक यू फॉर यूजिंग सेंड टू अमेज़ोन। शिपिंग क्यू में जाकर देखते हैं कि हमारे कितने आइटम पड़े हुए हैं। ऊपर ऊपर फ्रंट पे आया हुआ होगा, इसको हम ट्रैक शिपमेंट पे क्लिक करते हैं तो अमेज़ोन हमें स्टेटस बता देगा हमारे प्रोडक्ट का कि वो रिसीविंग स्टेटस में है, रिसीव्ड हो चुका है, या इंस्पेक्शन में है, या वॉट एवर जो भी है। तो यहाँ पर क्योंकि अभी अमेज़ोन को रिसीव नहीं हुआ तो वो रिसीविंग स्टेटस में होगा। राइट साइड पे भी आपको शो होने वाला है। ये लोड हो रहा है और आपको अब अमेज़ोन बता रहा है कि कौन से स्टेटस में है आपका प्रोडक्ट। रिसीविंग में, अभी तक अमेज़ोन के वेयर हाउस में नहीं पहुँचा और ना ही अमेज़ोन के यूपीएस कैरियर सर्विस जो है उसने इसको पिक किया है। ठीक हो गया, यहीं तक था। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।